झूमता फिरता था मैं, याद है वो लैलो कदर है तो जहाँ के ताजदार हो करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मुहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के ऐसी खुशबू चमन के गुलों ने कहा, जैसी खुशबू नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दर्दां दी दवा देना लजपाल नबी मेरे, दर्दां दी दवा देना जदों वक्त नज़ा आए, जदों वक्त नज़ा आए। दामन दी हवा देना लजपाल नबी मेरे, दर्दां दी दवा देना जदों वक्त नज़ा आवे, जदों वक्त नज़ा आवे। दामन दी हवा देना सरकार दी महफिल विच डोलियां बिछा बैठे, सरकार दी महफिल विच डोलियां बिछा बैठे। लज रख नहीं वे लजपाला, लज रख नहीं वे लजपाला। दामन लज रख नहीं वे लजपाला, खाली ना उठा देना लजपाल नबी मेरे,
दवा देना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر وكان الإنسان عجولا ويدعو الإنسان بالشر بالخير وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم.
एक नारा बुलंद करें। मैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मेहमान नात खान डस्का से तशरीफ़ लाए बुलबुल मदीना हाफिज़ मोहम्मद नवीद बग्गा साहिब, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो अपनी खूबसूरत आवाज़ से हमारे क़ुलूबुल अज़ान को मुनव्वर फरमाएँ कि उनके नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशगोई से पहले आपने एक ज़ोरदार नारा लगाना है। काफ़ी सफ़र करके तशरीफ़ लाए हैं, तो आने वाला मेहमान ये ना सोचे कि सैयद नगर के लोग जो हैं वो सिर्फ खामोशी का मुजाहरा करते हैं या सियासी जलसों में बैठ के नारे लगाने के शौकीन हैं। नहीं, बल्कि आने वाले मेहमानों को पता चले कि सैयद नगर की धरती पे बैठ के आशिक रसूलुल्लाह के नारे का बुलंद आवाज़ के साथ जवाब भी अता फरमाते हैं। तो बुलंद आवाज़ से नारा लगाना है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोनों हाथों को बुलंद करके नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। मोहतरमुल मकाम मोहम्मद नवीद बग्गा साहब द्रुशी पढ़िए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। आमद सोने दी होई ते जग वसिया। शार्ट टाइम तुसी बचाना है इंशाअल्लाह। शाह जी तशरीफ लाए ने, मैं एक मिसरा एक बारी पढ़ के जल्दी नाल अगे अपनी अर्जी फाइंड अप करांगा। एक बारी बोलो सुभान अल्लाह। आमद सोने दी होई ते जग वसिया, जर्रे जर्रे दे उत्ते निखार आया। नबी खुश रसूल भी खुश सारे, अज उन्हां दा पाक सरदार आया। नबी खुश रसूल भी खुश सारे, अज उन्हां दा पाक सरदार आया। रब्बे हबली दी वेखो दुआ ऐसी, बड़ा होली बोले सुभान अल्लाह। कोई डर तो नहीं किसी का? हाथ खड़ा करके बोलो सुभान अल्लाह। रब्बे हबली तुहाडे वास्ते ही जेडे नहीं बोलते पे, बोलो रब्बे हबली दी वेखो दुआ ऐसी, खासा विचों भी खास गमखार आया। ओदे बख्तानू कदा सलाम नवीद, जिते हिस्से मुहम्मद दा प्यार आया। ओदे बख्तानू कदा सलाम नवीद, जिदे हिस्से मुहम्मद दा प्यार आया। जिदे हिस्से मुहम्मद दा प्यार आया। आया सारे रसूलां दा पाक सरवर, आया सारे रसूलां दा पाक सरवर। उजड़े होए दे बख्त जगान वाला, वीर अली दा ज़हरा दा पाक बाबा। मुंडे चा हसनैन खिडान वाला, वीर अली दा ज़हरा दा पाक बाबा। मुंडे चा हसनैन खिडान वाला। जिब्राइल ऐलान पिया करे जिस दे, वतोहादी उछड़ी शान वादा।
फतहादी उछड़ी शान वादा, फतहादी उछड़ी शान वादा। जैसा तुसी बोलते मैंने लगता है मैं फजर तक ले जाना काम। एक बारी बोलो नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, हाथ खड़ा करके नाराए रिसालत। लोगों को तो दुनिया में लाखों ही सहारे हैं, लोगों को तो दुनिया में लाखों ही सहारे हैं। अरे लोगों को तो दुनिया में लाखों ही सहारे हैं, हमको यही काफी है सरकार हमारे। हाथ खड़ा करके सब कहिए हमको यही काफी है सरकार हमारे हैं। सब कहिए हमको यही काफी है सरकार हमारे हैं। कुर्बान तेरी शान पे हसनैन के नाना, कुर्बान तेरी शान पे हसनैन के नाना। सदका तेरे नालैन का मेरे भी गुजारे हैं। रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। पीर सैयद विलायत अली शाह काज़मी साहब। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। जिन्ने मिनट ने इंशाअल्लाह उन मिनट मैं 3 अशार पढ़ांगा। एक बारी बोलो सुभान अल्लाह। जरा खुश बैठा है हाथ खड़ा करके बोलो सुभान अल्लाह। कुर्बान तेरी शान पे हसनैन के नाना, कुर्बान तेरी शान पे हसनैन के नाना। सदका तेरे नालैन का मेरे भी गुजारे हैं। सब कहिए सदका तेरे नालैन का मेरे भी गुजारे हैं, हमको यही काफी है सरकार हमारे हैं। रख लेना भरम सबका महशर में मेरे आका, रख लेना भरम सबका महशर में मेरे आका। जरा चौधरी को ना बोले कुछ भी है मेरे आका, ये नौकर तो तुम्हारे हैं। कुछ भी है मेरे आका, नौकर तो तुम्हारे हैं, हमको यही काफी है सरकार हमारे हैं। पंचतन के घराने का सबसे मैं हुआ नौकर। जरा नौकर हाथ खड़ा करके बोले सुभान अल्लाह। पंचतन के घराने का सबसे मैं हुआ नौकर। फिर की होया
उस वक्त से फिर अपने वारे ही न्यारे हैं, उस वक्त से फिर अपने वारे ही न्यारे हैं, हमको यही काफी है, सरकार हमारे हैं। सारे नबियां दा नबी, सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोनिया, सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोनिया। हर बंदा कवे लखा तेरे ते दुरूद ते सलाम सोनिया, लखा तेरे ते दुरूद ते सलाम सोनिया। तेरे सदके जिदा यकीन होए मिसरा खत्म होए तो हाथ खड़ा करके बोलना। सुनो जरा, तेरे सदके जहान सारा बने, तेरे सदके, तेरे सदके जहान सारा बने, तेरे वास्ते कुरान सारा बने, तेरे वास्ते कुरान सारा बनिया। पाया तेरे जिया किसे ना मकाम सोनिया, सब कहिए पाया तेरे जिया किसे ना मकाम सोनिया। लखा तेरे ते, एक बार सारे बोलो, लखा तेरे ते दुरूद ते सोनिया, लखा तेरे ते दुरूद ते सलाम सोनिया। तेरा मुख जीवे सोनिया, 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 सोनिया। तेरा मुख जीवे वरके कुरान दे, तेरे कम जीवे कम रहमान दे, तेरे कम जीवे कम रहमान दे। मेरा खुदा में हाथ खड़ा करके बोले, तेरे दर दे असी भी गुलाम सोनिया, तेरे दर दे असी, जरा गुलाम है बोले जरा, तेरे दर दे असी भी गुलाम सोनिया। लखा तेरे ते दुरूद ते सलाम सोनिया। तेरे वर्गा, तेरे वर्गा, बस 7 मिनट रह गए, जल्दी ना। तेरे वर्गा हबीब नसीब केड़ा है, इना रब दे करीब दस केड़ा है। सोनिया तेरे वर्गा हबीब नसीब केड़ा है, इना रब दे करीब दस केड़ा है। तुसी कहना है गुरी रब नाल तेरी है कलाम सोनिया, गुरी रब नाल तेरी है कलाम सोनिया। लखा तेरे ते दुरूद ते सलाम सोनिया। सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोनिया। लखा तेरे ते दुरूद ते सलाम सोनिया। मुकद्दर जगाने हुजूर आ गए हैं,
जो आए ना हुजूर आ गए हैं, हाथ खड़ा करके बोल रहे हैं मुकद्दर जगाने हुजूर आ गए हैं कि रहमत लुटाने हुजूर आ गए हैं। उन्हें शेर मुकम्मल करके शाह जी ने कहा एक दो शेर हो, एक मन का मैं एक शेर पढ़ना। जिसे कोई मुंह ना लगाता था उसको, जिसे कोई मुंह ना लगाता था उसको, गले से लगाने, हाथ खड़े बोलिए, गले से लगाने हुजूर आ गए, गले से लगाने हुजूर आ गए हैं कि रहमत लुटाने हुजूर आ गए हैं। आखिर शेर है। चली ऊँटनी तो अय्यूब बोले, रुकी ऊँटनी तो अय्यूब बोले, तुसी भी बोलना, तुसी की कहना, मेरा घर बसाने हुजूर आ गए, सब कहिए मेरा घर बसाने हुजूर आ गए हैं कि रहमत लुटाने हुजूर आ गए हैं। हलीमा में तेरे मुकद्दरात सदके तुम मदनी दा झूला झूले दीवी हो से, हो सोने दा मुखरा नूरानी नूरानी, तू तकदी ते रही शुमे दीवी हो से, हो सोने दा मुखरा नूरानी नूरानी, तू तकदी ते रही छुमे दीवी हो से, सब कहिए हलीमा में तेरे मुकद्दरा तो सदके शिदावत तो हाँ मुखे वल्लैल सुल्फा, तू जुल्फा नू कंगी कदे दीवी हो से, जेड़ा हुजूर दे हुस्न ते नहीं दात दिंदा किधरे भी नहीं दिंदा, बोले तेरा सुभान अल्लाह। शिदावत हाँ मुखे ते वल्लैल सुल्फा, तू जुल्फा नू कंगी कदे दीवी हो से, ओ हसदा बड़ा प्यारा लगदा वी हसी, तू चुम चुम मजे फिर लुटे दीवी होसे, ओ हसदा बड़ा प्यारा लगदा वी हसी, तो चुम चुम मजे फिर लुटे दीवी होसे, हलीमा में तेरे मुकद्दरा तो सदके। जिनको हुजूर की शान सुन के सरूर आया है सुभान अल्लाह कहे।
दोनों हाथों को बुलंद करके कहे सुभान अल्लाह। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब मैं और अपने शेख के नज़दीक और दरमियान में इंशाअल्लाह मैंने कुछ ज़्यादा देर हायर नहीं होना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट जो मुझे टाइम मिला है उसी के अंदर अंदर इंशाअल्लाह मैंने खिताब शुरू करवाना है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब प्यारे, हमने आपको ऐसा वैसा बना के नहीं भेजा, किसी गांव का चौधरी बना के नहीं भेजा, किसी मुल्क का हुक्मरान बना के नहीं भेजा, बल्कि आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अब देखिए यहाँ बोला जाता है आलमीन 2 जहानों के लिए, अरे ना, आलमीन का लफ्ज बोल के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया 2 जहान नहीं बल्कि तमाम जहानों के लिए आलमीन बनाकर भेजा है। और आलमीन के अंदर देखिए, आलमीन के अंदर हैं कौन कौन से? काफरों के लिए भी रहमत हैं, मोमिनों के लिए भी रहमत हैं। हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है फमन आमना रहमतुल्लाहु फिद दुनिया वमन कफरा फहुवा रहमतुल्लाहु फिद दुनिया फकत। फरमाया काफरों के लिए तो सिर्फ दुनिया के अंदर हुजूर रहमत है, मोमिनो आशिको सुनो मुबारक हो तुम्हें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फमन आमना रहमतुल्लाहु फिद दुनिया व उखरा। फरमाया मोमिनों के लिए हुजूर दुनिया में भी रहमत है और आखिरत में भी रहमत है। अब देखिए आलमीन के अंदर हैं कौन कौन से? आलमीन के लिए जिन्नो इंस के लिए भी आप रहमत हैं, बरगो समर के लिए भी रहमत हैं, गिलमान और रिदवान के लिए भी रहमत हैं, शम्सो कमर के लिए भी रहमत हैं, मशरिक वालों के लिए भी रहमत हैं, मगरिब वालों के लिए भी रहमत हैं, शुमाल वालों के लिए भी रहमत हैं, मगरिब वालों के लिए भी रहमत हैं, जुनूब वालों के लिए भी रहमत हैं, गिलमान और रिदवान के लिए भी रहमत हैं, अर्शी वालों के लिए भी रहमत हैं, फर्शी वालों के लिए भी रहमत हैं। फर्शियों के अंदर जितनी भी मखलूकात हैं तमाम के लिए आलमीन के लिए रहमत है। अरे नाना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और महबूब के लिए फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इरशाद फरमाया, ऐलान कर दिया महबूबा जिन्ना जिन्ना वास्ते मैं रब्बुल आलमीन उना वास्ते तो रहमतुल लिल आलमीन, उना वास्ते तो रहमतुल लिल आलमीन है। और जिन जिन के लिए हुजूर रहमत बन के आए हैं, जो समझते हैं हमारे लिए हुजूर रहमत है, नारे का बुलंद आवाज से जवाब देंगे नारे तकबीर। ऐसे नहीं, मैं कोई आम खतीब को दावत नहीं दे रहा, बल्कि सियालकोट की सरजमीन से तशरीफ़ लाएँ, अल्लामा इकबाल की सरजमीन से। तो इनका सफ़र देखें, थकावट देखें, जुमे की थकावट वैसे भी हो जाती है, ये आम लोगों को वैसे भी ये भारी दिन होता है, वैसे भी थकावट हो जाती है, और ख़तीब के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन ये दिन होता है। फिर जुमा पढ़ाना, फिर उसके बाद यहाँ पे तकरीर करना, तो इस अंदाज से नारे का जवाब देना है कि सारी थकावटें दूर हों और आपको कुरान और हदीस सुनाएं। नारे तकबीर, दोनों हाथों को बुलंद करके नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। दावत खिताब के लिए पीर तरीक़त रहबर शरीयत आलिम नबील फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद विलायत अली शाह काज़मी साहिब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद। मिलकर बआवाज़ बुलंद बारगाह नबी व आले नबी में पहले दरूद फिर सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दिल हसन वल हुसैन
वाला आनिका उसहाबिक या सैयदी या जद्दिल हसन वल हुसैन। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ, इल्तिजा और अर्ज़ है, बानियान महफ़िल, मुआविनीन महफ़िल, हाज़रीन महफ़िल, अल्लाह सब के रिज़्क़ में, इज़्ज़त में, जान में, माल में, औलाद में बरकतें अता फ़रमाए, मौजूदा और आने वाली मुसीबतों से नजात अता फ़रमाए, मुझे हक़ कहने और उसके बाद सुन सुनाकर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अंजमन जान असारान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर एहतमाम महफ़िल इनकाद पजीर है। बारगाह खैरुल अनाम में अपनी बसात के मुताबिक हाज़री लगवाने जा रहा हूँ। सब रसूलों से आला, सुबह से लेकर अब तक तो मुझे समझ नहीं आई, अब पता नहीं क्या करता हूँ और क्या होता है, तवज्जो फरमाइएगा। सब रसूलों से आला, अल्लाह तीसरे पारे में फरमा रहा है, हमने बाज़ रसूलों को बाज़ पर फजीलत दी है। 1.25 लाख नबी हैं, नबी होने में सब बराबर हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुस्तफ़ा तक नबी होने में सब, नबी होने में शान में सब बराबर नहीं, नबी होने में सब बराबर है, मकाम में सब बराबर नहीं, नबी होने में सब बराबर है, मर्तबे में सब बराबर। 1.25 लाख नबियों में नबी होने में सब बराबर। अब नबियों में है 313 रसूल, रसूल होने में बराबर है, मर्तबे में बराबर नहीं है, शान में सब बराबर नहीं है। अब तवज्जो फरमाइएगा, 4 में है मुरसल रसूल, 313 में 4 नबी 1.25 लाख, रसूल 313, मुरसल रसूल 4। ये मुरसल रसूल होने में बराबर है। चारों पे किताबें नाज़िल हुई, ज़बूर, इंजील, तुरात और कुरान पाक। ये मुरसल रसूल होने में बराबर है, शान में बराबर में नहीं, मर्तबे और मकाम में बराबर नहीं है। अब इन 4 में मुस्तफा एक ही है, मुस्तफा एक ही है। मुस्तफा सब रसूलों में आला, हमारा नबी सब रसूलों से आला, हमारा नबी। अरे मुस्तफा के सदके में नबियों को नबुव्वत मिली, रसूलों को रिसालत मिली है। और किसी ने क्या खूब कहा, सोने तू बुनियाद है रौनकां दी, सोने तू बुनियाद है रौनकां दी। रब फरमा रहा, दिल कर रसूल बदल बादहुम अला बाद, हमने रसूलों में से बाज को बाज पर फजीलत दी है। और पंजाबी शायर अपने अंदाज में कह रहा है, सोने तू बुनियाद है रौनकां दी, सोने तू बुनियाद है रौनकां दी। ये अजीम शान मस्जिद की इमारत जो खड़ी है, ये बुनियाद पे खड़ी है। बुनियाद ना हो तो ये इमारत खड़ी नहीं हो सकती। मोहम्मद ना हो तो ना नबी हो सकते हैं, ना रसूल हो सकते हैं। नबियों की नबुव्वत खड़ी है तो मोहम्मद की वजह से, रसूलों की रिसालत खड़ी है तो मोहम्मद की वजह से। सोने तू बुनियाद है, सोने तू बुनियाद है। शेर पूरा आपने सुना, मुझे भूल गया। सोने तू बुनियाद है रौनकां दी, सोने तू बुनियाद है, सोने तू बुनियाद है रौनकां दी। जिथे तू होवे उथे रौनक वल हुंदी, सोने तू बुनियाद है रौनकां दी। जिथे तू होवे उथे रौनक वल हुंदी। नहीं समझ आई तो अपने बाप आदम से पूछना। सोने जिथे तू होवे उथे रौनक वल हुंदी। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया, खलक तो बेयदैया, अपने हाथों से बनाया। खलक अल्लाह आदम वाला सूरत ही, बड़ी अच्छी सूरत में बनाया। वनफख्तु फीहि मिन रूही, फिर अपनी रूह अंदर रखी। वलिल मलाइकति इसजुदू ले आदम फसजदू, फिर सजदा करवाया।
और जिन्होंने किया वो बच गए, जिसने नहीं किया वो मर गया। सोने तू बुनियाद है रौनक दी, जिथे तू होवे उथे रौनक वल हुंदी। अब आदम अलैहिस्सलाम गए जन्नत में, तन्हाई महसूस हुई, अकेलापन, क्योंकि हम जिनसी कोई नहीं है, तन्हाई बंदे को ले जाती है। अब तन्हाई महसूस हुई ना, तो अल्लाह ने हम हव्वा को बनाया। जब आदम ने हव्वा को देखा ना, हमारी माँ को देखा, तो जी चाहा पकड़ के देखूं। चौधरी साहब मेरे मुकाबिल बैठे हुए हैं, आप देखें ना, पकड़ के आदम अलैहिस्सलाम हाथ लगा के देखना चाहते थे। बड़ी हंसी है हमारी माँ। आदम ने देखा, जी चाहा हाथ लगा के देखूं, रब ने कहा रोक, इसका हक दे। या अल्लाह मैं छूना चाहता हूं, मैं छूने से पहले इसका हक दे। या अल्लाह इसका हक क्या है? पर मैं मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद पढ़। सोने या रसूल अल्लाह, हक चार यार, या सोने तू बुनियाद है रौनक दी, सोने तू बुनियाद है रौनक दी, जिथे तू होवे उथे रौनक वल हुंदी। अरे पहला हक मेहर जो जन्नत में अदा हुआ वो मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद था। अहद सी या अहमद सी, एक कुल पसारा कल बनया। यारा दियां गल्लां यार जानन, आदम प्यारा ते कल बनया। सुभान अल्लाह। सोने तू बुनियाद है रौनक दी, सोने तू बुनियाद है रौनक दी, जिथे तू होवे उथे रौनक, जिथे तू होवे उथे रौनक वल हुंदी। अब जन्नत में ठहर रहे हैं, अम्मा हवा शजरे ममनुआ के करीब गई, रब ने दोनों को उतार दिया। अम्मा हवा को जद्दे में, आदम को हिंद में, श्रीलंका में, और 300 साल मिलने ही नहीं दिया। आदम अलैहिस्सलाम रो रो के कह रहे अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना। दुआ मांग रहे, रब जवाब ही नहीं दे रहा। मैंने तसव्वुरात में खो के अर्ज की, मौला ये रोने वाला आम नहीं खास है, ये दुआ मांगने वाला आम नहीं खास है, ये मस्जूद मलाइका है, तेरा नायब है, जवाब क्यों नहीं देता? पर मैं इसकी नस्ल से मैंने सारी इंसानियत को पैदा करना है, मैं इसकी नस्ल को बताना चाहता हूँ, बगैर मोहम्मद के तो मैं इसकी नहीं सुनता। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मनठार की आमद, मुहतार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। 300 साल के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला तुझे इसमें मोहम्मद का वास्ता, ये जहां इसमें मोहम्मद ने सजा रखा है, वरना इस मिट्टी के अंबार में क्या रखा है? आदम को नाम मोहम्मद ने सजा रखा है, वरना आदम में क्या रखा है? दुआए आदम को इसमें मोहम्मद ने सजा रखा है, वरना दुआए आदम में क्या रखा? 300 साल तो दुआ मांगी थी आदम अलैहिस्सलाम, रब ने जवाब ही नहीं दिया। जब नाम आया ना मोहम्मद का, तो बख्शिश का पैगाम आ गया। आदम ये नाम इतनी देर के बाद क्यों लिया? जन्नत से निकलते ही ले लेता। तो जवाब आया, मैं अपनी औलाद को बताना चाहता हूँ, 3 साल तक मेरे जैसा बंदा रो के दुआ मांगे तो रब मोहम्मद के बिना मेरी नहीं सुनता। तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम्हारी औकात ही क्या है? जब भी मांगना मोहम्मद वाले मोहम्मद का सदका मांगना। सोने तू बुनियाद है रौनक दी, जिथे तू होवे उथे रौनक वल हुंदी, जे तू ना हुंदा ए रौनक ना अज हुंदी ना कल हुंदी। हजूर ना होते,
हदीस कुदसी मेरा रब फरमाता है लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ए महबूब तुझे पैदा न करता तो ये 7 आसमान पैदा ही नहीं करता। दूसरी हदीस कुदसी रब फरमाता है लौला का लमा खलक़तुल कायनात, ए महबूब तुझे पैदा न करता तो मैं इस कायनात को पैदा ही नहीं करता। जमीन की वुसअत न होती, आसमां की बुलंदी न होती, सितारों की चमक न होती, सूरज का जलाल न होता, चांद का जमाल न होता, हूरों में निकट न होती, जन्नत की नुसरत न होती, दरियाओं में रवानी न होती, समंदर में तुग़यानी न होती, आदम से लेकर ईसा का नामो निशान न होता अगर मोहम्मद न होता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। सब रसूलों से आला हमारा नबी सोने तू बुनियादे रौनकां दी, जिथे तू होवे उथे रौनक वल हुंदी, जे तू ना हुंदा ए रौनक ना अज हुंदी ना कल हुंदी, अजे ते अज भी नहीं सी ना ए कल बनया जदों दी सोने तेरी गल हुंदी। तीसरी हदीस कुदसी रब फरमाता है लौला का लमा अज़हर तो रबूबिया, ए महबूब तुझे पैदा ना करता मैं रब होने का ऐलान ही नहीं करता। मुल्ला कहता है बस अल्लाह ही अल्लाह। मैं क्या अल्लाह मिलता ही मोहम्मद के जरिए से है, अल्लाह मिलता ही दरे मोहम्मद से है। हाँ भाई सालका इबादी अन्नी फइन्नी करी, अल्लाह फरमाता है महबूब जब मेरे बंदे तुझसे सवाल करे ना हमारा रब किधर है तो कह देना तुम्हारे करीब है। कितना करीब है? फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद है। सारे नबी वली तस्लीम कर गए, सारे नबी वली तस्लीम कर गए। सोने तेरा ना लईए ते मुश्किल हल हुंदी, सारे नबी वली तस्लीम कर गए। सोने तेरा नाम लईए ते मुश्किल हल हुंदी। नहीं समझा तो यूनस से पूछना मछली के पेट से बाहर कैसे आए थे। पूछ इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कि आग में बच कैसे गए थे। रब का ये पैगाम क्यों आया था या ना रुकूनी बरदम व सलाम इब्राहिम। हाँ इब्राहिम की पुश्त में नूर मोहम्मद था। हाँ इब्राहिम बच गए। इस्माइल से पूछना छुरी के नीचे से कैसे बच गए, क्योंकि इस्माइल की पुश्त में नूर मोहम्मद था, छुरी उन्हें नहीं काट सकी। हाँ सब रसूलों से आला, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला हमारा नबी। सारे नबी वली तस्लीम कर गए, सारे नबी वली तस्लीम कर गए। सोनिया तेरा ना लईए तो मुश्किल रोज जल्दी वंड जद होन लगी, वही है ना वंड। रोज जल्दी वंड जद होन लगी, मिलिया कलम नू हुक्म फरमान लिख दे। रोज जल्दी वंड जद होन लगी, मिलिया कलम नू हुक्म फरमान लिख दे। कलम आख्या या अल्लाह की लिखा, फरमाया अर्श फर्श लिख दे। लौह कलम कुर्सी सड़े तारे आसमान लिख दे, सड़े तारे आसमान लिख दे, सड़े तारे आसमान लिख दे। चौथे फलक ते ईसा दी डा कुर्सी, फिर मेरे मोहम्मद दी शान लिख दे। चौथे फलक ते ईसा दी डा कुर्सी, फिर मेरे मोहम्मद दी शान लिख दे। चौथे फलक ते बहुत ऊंचे गए हजरत मूसा तो कोहे तूर तक पहुंचे। तूर पे जाके कहते हैं अल्लाह हजाब उठा, पर्दे हटा, सामने आ, मैं तू नहीं देख सकता। या अल्लाह मैं या कोई और? फरमाया सुवाए मोहम्मद के कोई नहीं देख सकता। या अल्लाह मैं कौन हूं? फरमाया तू कलीम है। वो कौन है? फरमाया वो हबीब है। अर्ज की मान फर्क बैनल कलीम वल हबीब, कलीम और हबीब में फर्क क्या है? फरमाया तू घर से चल के आता है, जूते उतार के आता है, वादी मुकद्दस में दूर पे आके मुझे आवाज देता है, मर्जी आए मैं बोलूं, मर्जी आए ना बोलूं। मैंने कायनात को सजा रखा होगा। 3.5 लाख फरिश्ते हरम में उतारे होंगे। जिब्राइल मोहम्मद के पांव चूम रहा होगा। मर्जी आए आए और मर्जी आए ना आए। कलीम वो होता है जो रब की रजा चाहे, और हबीब वो होता है जिसकी रब रजा चाहे। बहुत ऊंचे गए हजरत मूसा तो कोहे तूर तक पहुंचे, उठे जो हजरत ईसा तो चौथे फलक के तूर तक पहुंचे। नजर वालों जरा देखो मोहम्मद की बुलंदी को, चले बैतुल हरम से और खुदा के नूर तक पहुंचे।
चौथे फलक ते ही सादी डा कुर्सी फिर मेरे मुहम्मद दी शान लिख दे ए दियां जुतियां अर्श दा ताज लिख दे ए दियां जुतियां अर्श दा ए दियां जुतियां अर्श दा। मुझे समझ में नहीं आता, मैं ये कलाम खुद भी सुनता हूँ बग्गे को कहा हलीमा तेरे मुकद्दरा तो सदके तू मदनी दा झूला झुलेंदी भी हो से। खूनी रिश्ता अम्मा हलीमा का रसूल के साथ नहीं है, खूनी रिश्ता दाई है हजूर की। 2 साल दूध पिलाया, टोटल 2.5 साल मुस्तफा को पास रखा है। मेरे समेत तमाम मौलवी अम्मा हलीमा के घर का जिक्र जरूर करते हैं, क्योंकि हलीमा के बिना मिलाद मुकम्मल नहीं होता। जिसने विलादत से लेकर अपने आखिरी सांस तक मोहम्मद को पाला, मोहम्मद की हिफाजत की, उस अबू तालिब का जिक्र क्यों नहीं करते? उस अबू तालिब का सूरह वद्दुहा पढ़, अलम यजिद का यतीमन फावा। रब फरमाता है महबूब मैंने तुम्हें यतीम पाया, फिर बेहतरीन पनाहगाह नहीं दी। मैंने दो बंदियों की तफसीरें पढ़ी, वहाबियों की तफसीर पढ़ी, अपनी अहले सुन्नत की तफसीर पढ़ी, सब ने लिखा फावा से मुराद कोई और हस्ती नहीं, अबू तालिब है। और जिस अबू तालिब को रब मोहम्मद की पनाहगाह बनाए वो काफिर कैसे हो सकता है? मेरे मुस्तफा करीम के आने की खुशी जितनी अबू तालिब ने मनाई है कायनात में किसी ने नहीं मनाई है, सगा चाचा है। और मुस्तफा करीम का पहला सना खान हसन बिन साबित नहीं है। हसन बिन साबित ने मुस्तफा को इलाने नबूवत के वक्त देखा, कलमा पढ़ा, गुलाम बना और मुस्तफा की नात पढ़ी है। और अबू तालिब ने तो मुस्तफा को देखा, गोदी में उठाया तो मोहम्मद की नात पढ़ी है। पहला सना खान है मुस्तफा करीम का, पहला नात खान है, यानी लिखने वाला भी है और पढ़ने वाला भी है। ये ऐसा मुस्तफा करीम का चचा है जिसने अपना पूरा कुंबा मोहम्मद की हिफाजत पे कुर्बान कर दिया, मोहम्मद के दीन की खातिर कुर्बान कर दिया। और अबू तालिब का आखिरी बेटा होगा जिसे महदी कहते हैं, वो भी मोहम्मद की अजमत के डंके बजा कर जाएगा दुनिया से। सुभान अल्लाह। चौथे फलक ते ही सादी डा कुर्सी, फिर मेरे मोहम्मद दी शान लिख दे। अम्मा के हलीमा के घर में मुस्तफा कैसे चलते थे, अम्मा हलीमा की बकरियों के पीछे कैसे चलते थे, ये तुझे याद है? अबू तालिब के सीने पे कैसे बैठते थे, ये तुझे याद नहीं है? अबू तालिब के कंधों पे कैसे बैठा करते थे, ये तुझे याद नहीं है? मैं एक जलसे में था, दसके की बात है, रबीउन नूर शरीफ का जलसा था। तो इत्तेफाक से यानी 2 घर वालों ने, उसी मोहल्ले के 2 लोग थे, एक ही डेट पे उन्होंने जलसा रख लिया। और जब इश्तिहार छपे तो दोनों को पता चले, उन्हें भी रखे है, इन्हें भी रखे है। उन्हें फिर सलाह आपस में की थी, यार इको जगह कर लेने, बंदे जो वंडे जाने ने। वो दूसरी पार्टी कहने लगा पहले हमारा खतीब 1 घंटा पढ़ लेगा, फिर आपका पढ़ लेगा। अब मैं भी पहुंच गया, मुझे वो ले गए, ऐसे बैठक थी, ये सामने जलसा हो रहा, शाह जी तुहाडी है, मौलाना साहब तो बाद तकरीर होनी है। उसने पौना घंटा मिलाद पढ़ा, अब मैं सुन रहा हूं। फिर 15 मिनट पहले जब मुझे महफिल में दाखिल किया गया तो मैं यूं ही इन हुआ ना, मौलाना साहब का मौजू ही बदल गया। यानी सैयद को देख के तबीयत ही बिगड़ जाती। फौरन मिलाद छोड़ा और आ गया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवारी पे सवार थे और हजरत अमीर माविया ऊँटनी पर पीछे बैठे हुए थे। मौलाना बयान कर रहे, हजरत अमीर माविया का पेट बड़ा था। पेट, ये उलमा से पूछना बड़ा क्यों था? पेट बड़ा था
और पीछे बैठे थे उठनी के, और पेट हजूर की पुश्त के साथ लगने नहीं दे रहे थे पीछे होके। वो मौलाना बयान कर रहे, मैंने वाकया पहले पढ़ा ही कहीं नहीं था, मैं पहली बार सुन रहा था। अब मौलाना साहब फरमा रहे, हुजूर ने फरमाया हजरत अमीर माविया को कि माविया तुझे नहीं पता, जिसका जिस्म नबी के जिस्म के साथ लगे उस पे जहन्नम की आग हराम हो जाती है, उस पे जहन्नम की आग। तू पीछे होके क्यों बैठता है? अब मौलाना कहने लगे हजरत मीर माविया का पेट तो हजूर के साथ पुश्त के साथ सवारी पे बड़ी दफा लगा, उन पे जन्नत वाजिब है, वो पक्के जनती है। तकरीर खत्म की, जाने लगा, मैं क्या जाना नहीं है, बैठ जा, 15 मिनट मुझे भी सुन के जा। अब मैंने खिताब यहां से शुरू किया, मैं क्या, मैं किसी सहाबी रसूल का मुनकर नहीं हूं। जो हजूर का सहाबी है उसके हजूर के साथ हाथ लगा नहीं लगा, पेट लगा नहीं लगा, वो कन्फर्म जनती है। मेरा ये अकीदा है, हजूर का सहाबी है, सच्चा सुच्चा है, वो कन्फर्म, बस हजूर को देखा ईमान ले आया। वो जिसको इसमें शक है वो जन्मी है। हजूर का सहाबी कन्फर्म जनती है कि मौलाना साहब एक मसला हल कर गया। हजरत अमीर माविया एक बारी पीछे बैठे, बकौल तेरे पेट 50 बारी नाल लगा होना कांड दे। मैं क्या, वो तो हो गए जन्नती, तो मैं क्या अबू तालब का क्या करेगा जिसे मोहम्मद जफियां डालते थे? हजरत अबू तालब तू आग दी जुती पुआई बैठा है। बड़े मजे की बात है, ए मेनू आके कोई जफी लाए ना, मेनू कोई, ये और बात है। हमें हजारों लोग मिलते हैं, हाथ चूमते हैं, कोई जफी भी ला लेंदे ने, कोई गोडियां नू हाथ ला लेंदे, अकीदत अपनी अपनी है। कोई पैरां जा पैंदे ने, पैर चूमदे, अकीदत अपनी अपनी है। हाँ, मुझे पांव चूमे, मेरे घुटने चूमे, मेरे हाथ चूमे, मेरी पेशानी चूमे, कोई चूमे, ये और मर्तबा है। मैं किसी को सीने से लगा के चूमू, ये और बात है, ये और बात है। अरे सारे सहाबा रसूल के हाथ चूमने के लिए जाया करते थे, रसूल के पांव। अबू तालब वो है जिसे रसूल चूमने के लिए गोदी में जाया करता था। अबू तालब वो है जिसके कंधों पे रसूल बैठा करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मिलाद तो हजूर के आने की खुशी तो इन्होंने बहुत ज्यादा बनाई है। चौथे फलक ते ईसा दी डा कुर्सी, फिर मेरे मोहम्मद दी शान लिख दे, ए दियां जुतियां अर्श दा ताज लिख दे, ए दियां जुतियां अर्श दा ताज लिख दे। जिब्राइल नू ए दा दरबान लिख दे, जिब्राइल नू ए दा दरबान लिख दे। मालिक मैं ते हां सारे जहाना दा, ए दे ताबे सारे जहान लिख दे। एनू अर्शी मेहमान सरदार लिख के फिर मैनू यार दा मेजबान लिख दे। सब रसूलों से आला हमारा नबी। और बात और आसान कर दूं, एक है अकीदत और एक है हकीकत। एक है अकीदत, एक है अकीदत। ये है कि बेटा कहे कि मेरे अब्बे जैसा कोई नहीं, ये हकीकत नहीं, ये अकीदत है। भाई मेरे अब्बे दे नाल दा बंदा ही कोई नहीं। हलाली पुत्र होवे तो उन्हें यही कहना चाहिए। भाई साडे ते इतराज ना करो, मेरा प्यो अली है, अली जिहा कोई है ही नहीं। सैयद हो और वो ये ना कहे कि मेरे अली जैसा कोई नहीं है, हो ही नहीं सकता। बेटा ये कहे कि मेरे बाप जैसा कोई नहीं, ये अकीदत है। हकीकत, तवज्जो मेरी तरफ, कुरानदाजी का दी होनी होनी तो बाद से लोगों का ध्यान उधर टुर गया, इनू कर लीए। मैं आखिरी बातें दे रहा हूं, बस फिर इधर ही जाते। एक है अकीदत, एक है हकीकत। ये बेटा कहे ना मेरे बाप जैसा कोई नहीं, ये अकीदत है, हकीकत नहीं। क्यों कि प्यो दा प्यो मौजूद है, बाप से बड़ा मौजूद है, बाप से बड़ा
बाप से बड़ा मौजूद है, इसलिए ये अकीदत है, हकीकत नहीं। शागिर्द कहे मेरे उस्ताद जैसा कोई नहीं, ये अकीदत है शागिर्द की उस्ताद के साथ, हकीकत नहीं, क्योंकि उस्ताद का उस्ताद। मुरीद कहे मेरे पीर जैसा कोई नहीं, ये मुरीद की अकीदत है, हकीकत नहीं, क्योंकि पीर का पीर मौजूद है। अब हम उम्मती कहते हैं हमारे नबी जैसा कोई नहीं, हम कहते हैं हमारे नबी जैसा कोई नहीं। अनपढ़ से पूछ, वो सीना ठोक के कहेगा मेरे नबी जैसा कोई नहीं। पढ़े लिखे से पूछ, वो कहेगा मेरे नबी जैसा कोई नहीं। सीधे साधे से पूछ, वो कहेगा मेरे नबी जैसा कोई नहीं। किसी मार्टनर बंदे से पूछ, वो कहेगा मेरे नबी जैसा कोई नहीं। किसी खतीब से पूछ, वो कहेगा मेरे नबी जैसा कोई नहीं। किसी मुफ्ती से पूछ, वो कहेगा मेरे नबी जैसा। किसी पीर से पूछ, वो कहेगा मेरे नबी जैसा कोई नहीं। हिंदुल वली से पूछ, वो कहेंगे मेरे नबी जैसा कोई नहीं। दाता अली हजवेरी से पूछ, वो कहेंगे मेरे नबी जैसा कोई नहीं। मेहरे अली से पूछ, वो कहेंगे मेरे नबी जैसा कोई नहीं। गौसे जली से पूछ, वो कहेंगे मेरे नबी जैसा। क्या इन्होंने सारी कायनात को देखा है जो ये कह रहे हैं? उमर से पूछ, वो कहेंगे मेरे नबी जैसा कोई नहीं। अबू जर गुफारी से पूछ, वो कहेंगे मेरे नबी जैसा कोई नहीं। हाँ, उस सुलेमान फारसी से पूछ, वो कहेंगे मेरे नबी जैसा कोई नहीं। सिद्दीक अकबर से पूछ, वो कहेंगे मेरे नबी जैसा कोई नहीं। अब तसव्वुरात में खो के पूछा, क्या आपने आदम से लेकर ईसा तक नबी देखे हैं जो कहते हो हमारे नबी जैसा? उसने यूसुफ देखा है? औरतों ने हाथ काट लिए थे, उन्हें होश ही नहीं है, जो देखता है दीवाना हो जाता है। आपने मूसा का हुस्न देखा है जो कहते हो हमारे नबी जैसा कोई नहीं? हर कोई कहेगा हमने ना मशारक देखे, ना मगारब देखे, ना जमीन पूरी देखी, ना आसमान, लेकिन टनके की चोट पे कहते हमारे नबी जैसा कोई नहीं। तो जिब्राइल उतर आया, चुप कर, इन्होंने नहीं देखे, मैंने तो देखे। मैंने मशारक देखे, मैंने मगारब देखे, मैंने जमीन तख्त सरा की बस्तियों को देखा, मैंने आसमान की बुलंदियों को देखा। आदम से लेकर मैंने ईसा तक नबी को देखा। मैंने आदम को बनते देखा, आदम का गारा गुनते देखा, आदम का वजूद तैयार होते देखा, आदम के अंदर रूह पड़ती देखी, आदम को सजदा होते देखा, आदम को जन्नत में टहलते देखा, आदम को जन्नत से उतरते देखा, आदम की तौबा कबूल होते देखा, नस्ल को चलते देखा। मैंने लूत को देखा, मैंने हूद को देखा, मैंने शीश को देखा, मैंने दाऊद को देखा, मैंने सलेमान को देखा, मैंने याकूब को देखा, मैंने हजरत यूसुफ को देखा, मैंने हजरत इब्राहिम को देखा, मैंने इस्माइल को देखा, चुरी के नीचे भी देखा है, मैंने सरदारी करते भी देखा है, मैंने मूसा को देखा, मैंने ईसा को देखा। मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने मोहम्मद जैसा आज तक नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अकीदत नहीं है, ये अकीदत नहीं, ये हकीकत है। ये क्या है? ये हकीकत है। ये हकीकत है कि सब रसूलों से आला, ये हकीकत है सब रसूलों से आला हमारा नबी। अल्लाह की इज्जत की कसम, मुस्तफा करीम के कदमों को जो खाक लगती है ना, उस खाक का मुकाबला शान में, इज्जत में, मर्तबे में, मुकाम में पूरी उम्मत नहीं कर सकती। अल्लाह ने हमें बेमिसाल रसूल अता किया है, बेमिसाल रसूल अता किया है। और मैं अपनी बात को इधर ख़त्म करना चाहूँगा कि मोहतरम मुस्तफ़ा करीम का मिलाद मनाने वालों, मिलाद वाला आका उसे कबूल फरमाएगा जिस पे माँ बाप राजी होंगे। सारी जिंदगी मिलाद मनाते रहो, माँ बाप दोनों या एक नाराज है, मुस्तफ़ा कबूल नहीं फरमाएंगे। माँ बाप का राजी होना जरूरी है, जैसे भी हैं माँ बाप, जैसे भी है। उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, आपके खाना काबा आपके माँ बाप है, आपके पीरो मुर्शद आपके माँ बाप है।
इनकी रजा में मुस्तफ़ा की रजा है, मुस्तफ़ा की रजा में खुदा की रजा है। कोई ये समझता हो कि मैं माँ बाप को नाराज करूं और नमाजें पढ़ के जन्नत में चला जाऊं, वो धोखे में। नमाज लानत का तोक बना के उसके गले में डाल दी जाएगी। कौल 10 में 40 में करने से बेहतर है कि माँ बाप को जिंदगी के जो दिन है वो उनमें आसानी दो, उनमें उन्हें खुश रखो। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदनी जिंदगी में जब सहाबा का जम्मे गफीर था, आप पर जाने कुर्बान करने वाले मस्जिद भरी हुई थी, मेरे आका ने फरमाया मेरे माँ बाप होते ना, बाप को नहीं देखा, विलादत से पहले बाप दुनिया से चला गया, माँ को 6 साल की उम्र तक देखा, ये दादे को 8 साल की उम्र तक देखा। एक अबू तालब है जिसे अबू तालब के विसाल तक देखा। वो रसूल फरमा रहा है मेरे माँ बाप होते ना, मेरे माँ बाप। आज मुंह फाड़ के आंदे नबी पाक समझते थे माँ बाप ही काफिर सा। अब बदबख्त ये बात पूछनी है तो सुल्तान अब्दुल हमीद से पूछ। किसी बंदे ने आके दरबार में पहरेदारों से कहा सुल्तान ने मेरा कर्जा देना है, ने कहा अकल कर, सुल्तान अब्दुल हमीद तेरा मकरूज कैसे हो सकता है। वजीर ने डरते डरते सुल्तान से जाके कहा बुलाओ उसे। जब अंदर आया, भाई मैं तेरा मकरूज कैसे हूं? उसने कहा हजरत मैंने रात ख्वाब में मुस्तफ़ा की जियारत की है, हजूर मेरे ख्वाब में आए, हजूर ने फरमाया जा सुल्तान अब्दुल हमीद, मेरे सुल्तान अब्दुल हमीद से कह कि मुझे 400 दिरहम दे दे। तो मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, वो मेरी बात पे कैसे यकीन करेगा, मुझे मुस्तफ़ा ने कहा है। तो सरकार ने फरमाया सुल्तान से कहना मेरे सुल्तान अब्दुल हमीद से, मेरे सुल्तान अब्दुल हमीद से तू रोजाना 1000 मरतबा मुझ पे दरूद पढ़ता है, कल पढ़ना भूल गया। सुल्तान बैठा था तो खड़ा हो गया, आंखों में आंसू थे। अल्लाह की इज्जत की कसम, इस अमल का मुझे पता है या मेरे आका को पता है, तू सच कहता है मैंने कल नहीं पढ़ा। 400 दिरहम दिए, कहा एक बार बताना हजूर ने क्या कहा है। उसने कहा जी मेरे अब्दुल हमीद से कहना 400 की थैली और दी। एक बार 20 बार से ज्यादा थैलियां दे के कहलवाया। वजीर ने हाथ जोड़ के रोकिया, और जिसे हजूर कहते हैं ये मेरा है, ये गुलाम है। आमीना अब्दुल्ला माँ बाप है। हजूर सहाबा में बैठ के कहते हैं मेरे माँ बाप होते ना, मेरे माँ बाप। यार मैं बुध वाले दिन घर से निकला कोटली लुहारा की तरफ, उधर पानी पानी सैलाब ही सैलाब। मानसेर मेरी माँ है, 90 साल तुते उम्र है। पिछे घर फोन किया, बेगम मेरी सच नहीं दसिया। बेगम मेरी कहा मोतरे सौदा लैन गए, उन्होंने चैन नहीं आया। मेरे नंबर ते पुत्र पानी बड़ा चढ़िया, घरों बाहर नहीं जाना। 55 साल यार मेरी उम्र है। मैं तो उस माँ के लिए आज भी 6 माह का हूं। अगर मैं उस माँ को राजी नहीं करूंगा तो जन्नत मुझ पे कैसे हलाल हो सकती है। हजूर फरमाते हैं मेरे माँ बाप होते ना, और मैं मोहम्मद नमाज ईशा पढ़ रहा होता, उम्मुल कुरान की तिलावत जारी होती, हजूर फरमाते मैं और मेरी माँ या मेरा बाप मुझे आवाज देते ना या मोहम्मद फिदा का वो उम्मी बाबी, तो मैं मोहम्मद नमाज तोड़ के आ जाता। मैंने तसव्वुरात में को के अर्ज किया, कहा आप नमाज जमात से पढ़ते थे, हसनैन आपके ऊपर बैठ जाते थे, आपने कभी तोड़ी नहीं। जब तक वो बैठे रहते आप लंबी करते थे, और जब उतरते आप पूरी करते थे। और माँ बाप फरमाए पुत्र ने पुत्रा वास्ते लंबी कर रहे हैं, माँ बाप वास्ते तो मैं तोड़ भी छड़नी सी। ये सबक, ये दरस हुजूर हमें दे रहे हैं। माँ बाप की तौहीन नहीं करना है, माँ बाप की तजलील राजी करो, जिनके जिंदा है खिदमत करके राजी करो, जिनके फौत हो गए साले सवाब करके राजी करो। अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाए। और अंजमन जान सारा ने मुस्तफ़ा के जितने भी सरपरस्त आला खिदमतगार हैं, ओहदेदार हैं, अल्लाह इनकी उम्र में, अमल में, रिज़्क़ में, इज़्ज़त में बरकत अता फरमाए। वमा अलैहि। बरादरान इस्लाम, एक जरूरी ऐलान सुनो। कल रात को बाद नमाज इशा
मदनी मस्जिद के अंदर एक अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्कद हो रही है, जिस दे विच हज़रत अलामा मौलाना गुलाम अब्बास हजवेरी साहब खसूसी खिताब फरमाएंगे। तमाम बरादरान इस्लाम इस बाबरकत महफिल में शिरकत फरमा के सवाब दरैन हासिल करें। तमाम हजरात अपनी अपनी सीट पर बैठे रहो। कुरानंदाजी होनी है, जिन्हें जिन्हें को पर्चियां ने अपनी पर्चियां जेबा चो बाहर कट के ते उन्होंने खोल लो, ताकि जिसका नंबर बोलिया जाए वो आके अपना इनाम हासिल कर सके। 188 नंबर जी, 188 नंबर, 188 नंबर जिसका भी है वो स्टेज पर तशरीफ ले आवे। नहीं नंबर है ठीक हो गया जी, लिया ना गा की करना के 5 मिनट उन्होंने आखो खलो जो कोई नहीं घर खैर। हाँ जी एक ही दी है जी, ते शारा देनी है जी। लो जनाब उठो। 199 नंबर 199 नंबर जिसका भी है स्टेज पर तशरीफ ले आओ। उधर फोटो खिचा लो, यादगार रवे दी थोड़ी। लामे हो जा पुत्तर पिछू। 199 जी, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। लियो जी, आओ जी अगे। मियाँ साहब चलो जी, भाई मुबारक हो बेटा, शाबाश। अगू जी 4 इनाम ने जी। एक पर्ची और कटो जी। 155 नंबर जिस भाई का है उस स्टेज पर तशरीफ ले आओ। 155 नंबर। वाह जी वाह माशाल्लाह। लियाओ जी माशाल्लाह जी जज़ाकल्लाह। उधर मुँह कर पुत्र, उधर ओ बच्चिया अगो कैमरे को करो। ठीक हो जी, चलो जी खैर हो जी, मुबारक हो। 201 नंबर 201 नंबर जिसका भी है स्टेज पर तशरीफ ले आओ। 201 नंबर। वाह जी वाह वाह जी माशाल्लाह। हजरत साहब खैर हो गए, खैर वही थे। आओ इस पास आओ जी। माशाल्लाह जी जज़ाकल्लाह। ठीक हो गया जी, खैर हो गए जी, मुबारक हो गए बहुत बहुत। लो जी सारे बह जाओ इंशाअल्लाह, खैर हो गए। तमामी हजरात अपनी अपनी सीटा में तशरीफ रखो। हेलो दुआ फरमा छड़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। या रब्बुल आलमीन, बानियान महफ़िल का महफ़िल सजाना और मुआवनीन का तावन करना, हाज़रीन का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बे औलादों को औलाद अता फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, मकरूज़ों के कर्ज़ दूर फरमा। मौला सब की जायज़ हाजात को पूरा फरमा। अहले बस्ती पे अपना करम फरमा। मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। अपने घर यार के दर की हाज़री नसीब फरमा। आलम इस्लाम की खैर फरमा। इलाही बह के बनी फातिमा के बल कौल ईमा कुनी खातिमा। अगर दावत अमरत गुनी वर कबूल मनो दस्तो दामान आले रसूल सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्की मुहम्मद वाला।